ब्रीड आप फिल्म बना रहे हैं। हाँ जी। वो फिल्म काफ़ी यूनिक है, मतलब जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसके ऊपर फिल्म है, तो क्या कहना चाहेंगे एज अ प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर के तौर पे या डायरेक्टर के तौर पे कितनी बड़ी चुनौती है, और आज के बारे में बताइए कि आज का अवसर क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आज मकर संक्रांति और हैप्पी लोहड़ी पे मैं अपने जितने भी मेरे फैंस हैं और मेरे फ्रेंड्स हैं और जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर हैं उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ उनको। और उनका भी ज़िंदगी में इतनी मिठास रहे, जैसे रेवड़ी मूँगफली एक चीज़ें होती हैं, तो वो सब चीज़ बहुत होनी चाहिए उनकी ज़िंदगी के अंदर, इसलिए। और रही फिल्म की बात की, ब्रीड एक यूनिक नाम है, टाइटल है, और जैसा नाम है वैसी ये फिल्म बनी है, क्योंकि ये ब्रीड का मतलब होता है कि नस्ल, इंसान की भी नस्ल होती है और जानवर की भी नस्ल होती है, लेकिन जब इंसान की तरह से नहीं देखता तो उसके मायने बदल जाते हैं। और ये सब्जेक्ट इंडस्ट्री में पूरे 100 साल के सिनेमा के बाद में इस टाइटल से पहली बार बॉलीवुड के अंदर इस टाइटल से फिल्म आ रही है, इससे पहले कोई फिल्म नहीं आई है इससे। बॉबी, आप बहुत परेशान भी रहे हो इस मूवी को लेकर। हाँ जी, इतनी अकेले दम पे मेहनत करना, इतना आगे तक लेके आना, और आज फाइनल आप ट्रैक बना रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बारे में जानना चाहेंगे, इतनी हाँ प्रॉब्लम उठाने के बाद, मुसीबतें उठाने के बाद आप यहाँ तक पहुँच चुके हो, तो आगे की क्या तैयारी हो रही है? आगे भी मैं ऐसी ही तैयारी करती रहूँगी, जूझती रहूँगी, क्योंकि एक आम इंसान जो मेरे जेंडर पे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है कि मैं गे सेलिब्रिटी हूँ, आई एम नॉट ट्रांसजेंडर, आई एम गे, लेकिन लोगों की मैं धारणा बदल चाहती हूँ कि ये मत समझो कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो इतना कुछ कर सकते हैं जो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। मैं ये जेंडर का जो क्वेश्चन मार्क है इसको हटाना चाहती हूँ इस फिल्म के जरिए, क्योंकि इन लोगों को, जितने भी इस कम्युनिटी के लोग होते हैं, उनको वो परिवार नहीं मिल पाता, और जो वो चाहते हैं वो भी अपने परिवार के साथ में रहना चाहते हैं, लेकिन नहीं मिल पाता वो परिवार। मैं भी इस चीज़ से जूझ रही हूँ, क्योंकि मेरे भी फैमिली मेम्बर बहुत है, और मेरे गे होने से ही मेरी फैमिली के लोग ना मुझे कोई फ़ोन कर रहे हैं, ना कुछ याद करते हैं। उनको सिर्फ पैसा चाहिए तो बॉबी कुमार है, नहीं तो रिलेशन कोई मतलब नहीं उनकी नज़रों में। बट इंडस्ट्री में और भी आपकी तरह लोग हैं, हाँ जी, हाँ जी, जैसे कि आपने कहा गे और हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बट वो लोग कहीं आपको हेल्प की नज़र से नहीं देखते कि आपको भी इस तरह से हेल्प करें? देखिए, वो हेल्प की नज़र से वो लोग भी, उनको भी हेल्प चाहिए। अगर मैं वही चीज़ उनके साथ में शेयर करूं तो वो क्या से दे सकते हैं मुझे? एक मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं, एक आत्मविश्वास दे सकते हैं, वही मेरे लिए सबसे ज़रूरी है खड़ा होने के लिए। नहीं है कि मतलब कि वो पैसे से करे, लेकिन वो हिम्मत दे दें, जिसके लिए मैं एक पॉजिटिव थिंग्स होती हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो मुझे मिल जाए, उनसे वही मेरे लिए काफ़ी है। बाकी पूरा बॉलीवुड तो मुझे सपोर्ट कर ही रहा है, उसकी तो कोई बात नहीं है। आपको नहीं मिली उनसे सपोर्ट कुछ इस तरह? नहीं, ऐसा मैंने अभी तक उनके सामने कोई ऐसी प्रस्ताव नहीं रखा, ना ही कोई ऐसी बात रखी कि मुझे उनसे सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, क्योंकि ये चीज़ मैं उनके लिए बना रही हूँ, तो ये मेरी लड़ाई है। ये लड़ाई अगर मैं जीत जाती हूँ तो ये सोचो कि उनकी जो इच्छाएं हैं और उनका घर में जाने का जो स्थान है वो वापस मिल जाए, वही मेरी ज़िंदगी का आज मकसद जानना है। चाहेंगे आज क्या कर रहे हैं? आज मैं यहाँ पर मेरे जो स्टूडियो है, मतलब इस स्टूडियो में मैं आई हूँ, तपन जी हैं, उनके स्टूडियो में मैं आज यहाँ पर आई हूँ। तो मेन है कि यहाँ पर आज जो मेरी फिल्म का लास्ट बीजे कंप्लीट होने जा रहा है, और एक इतने बड़े आर्टिस्ट हैं जो बाहुबली फिल्म में उन्होंने कटप्पा की वॉइस दी है उन्होंने। तो आज मेरी फिल्म में एक बहुत मेजर ये रखो, ये तो बहुत गलत है। तो आज मेरे स्टूडियो में मेरी फिल्म का वीज़ी ख़त्म हो रहा है, और ये जिस आर्टिस्ट से ये मैं अपनी फिल्म का पूरा वीज़ी ख़त्म होने जा रहा है, उन आर्टिस्ट का नाम है समय राज ठक्कर, जो इससे पहले बाहुबली में कटप्पा की उन्होंने वॉइस किया है, और डिस्कवरी के काफ़ी सारी जो सीरीज़ है उनमें भी उन्होंने वॉइस दिया, हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में, स्पाइडरमैन से इसी तरह। तो उनसे मुलाकात करनी चाहिए ना अभी? हाँ जी, वो भी अभी आने वाले हैं स्टूडियो से, मतलब किसी दूसरी जगह पे वो हैं। देखिए, वो एक बड़े सेलिब्रिटी हैं, और देखिए सेलिब्रिटी को वो अपने अच्छे काम से और उसमें यहाँ योगदान दे रहे हैं। उनको बस ये अच्छा लगा, सब्जेक्ट अच्छा लगा, और टाइटल बहुत अच्छा लगा, कि जैसे लगा कि उन्होंने एक बार तो वो मुझे बोल रहे थे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे फिल्म के जो पिक्चर्स मैंने देखे हैं वो मुझे ना कुछ बाहुबली स्टाइल से, आपका जो फेस है वो काफ़ी चिल्लाने वाला है, वो मुझे ऐसे एक्टिव कर रहा था। और मैं बिल्कुल उसके बाद, और जो फिल्म की लाइनिंग है उनको सुनने के बाद मैं 100 मतलब मुझे सोचने का वक्त ही नहीं मिला, और मैं वो आ रहे हैं आज रिकॉर्डिंग करने के लिए उनके बाद वो से। फिल्म की शूट करना बताइए, और कब तक फिल्म देखने को मिलेगी? देखिए, मेरी जहाँ तक भी कोशिश है, फिल्म जनवरी तक ऑलमोस्ट मेरे पास कापी आ जाएगी, यूएफए वगैरह हो जाएगा। तो थोड़ा सा फिल्म में टेक्निकल चीज़ होती है, जैसे यूएफए सेंसर है, उसमें थोड़ा सा टाइम ही लग जाता है। तो मुझे लगता है कि मैं मार्च या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक इस फिल्म को मार्केट में ले आऊँगी। मेरी इस फिल्म में, देखिए, मेरी फिल्म में जाना पहचाना कि ये स्टोरी बहुत यूनिक है, तो मुझे नहीं लगता था कि कोई सेलिब्रिटी आकर उसमें काम करेगा तो कोई पहचान बन जाएगी। नहीं, जैसे दंगल फिल्म आई है, या भी और
भी बहुत सारी फिल्में आई हैं जो सुल्तान आई हैं जो किसी के करैक्टर को लेकर फॉलो करके फिल्में बनाई गई हैं। यहाँ पर मैं खुद एक करैक्टर हूँ जिसने अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, उनसे जूझना, पारिवारिक से चीजना, प्यार के में तो सब रिलेशन मैंने अपनी ज़िंदगी से जो मिले हैं वो इस फिल्म में भी डाल दिए मैंने। तो ये रियल है। मैम क्या कहना चाहेंगे, कैसे जुड़ी आप आपने कास्टिंग किया इस फिल्म के बारे में? कास्टिंग के लिए मुझे बॉबी ने बुलाया था और कह रही थी दीदी आप आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो मैंने कहा क्या काम है बॉबी, आप बताइए, क्योंकि मैं अब तो कास्टिंग नहीं कर रही हूँ, मैं छोड़ के रखी हुई है, कोई मेरी मजबूरी इसके लिए। तो बॉबी ने कहा नहीं दीदी आपको प्लीज़ आना पड़ेगा कैसे भी, और आपको मुझे बताना है, ये मेरी पिक्चर कुछ मैंने लिखा है। मैंने कहा ठीक है बस मैं आ रही हूँ। मैं गई तो बॉबी ने मुझे कहानी सुनाई ये पिक्चर की, तो मैं ज़्यादा इमोशनल हो गई और मैं कुछ बोल नहीं सकी। फिर मैंने बॉबी का कहा ठीक है बॉबी मैं तुम्हारी पिक्चर करती हूँ एक शर्त पे, मुझे स्टोरी बहुत पसंद आई है और ये पिक्चर मैंने कभी ऐसी पिक्चर की कहानी नहीं सुनी, ये ट्रांसजेंडर पे मैं करूँगी, लेकिन एक शर्त पे, तुम अभी मार्केट में किसी को नहीं बताओगी कि मैं तुम्हारे लिए काम कर रही हूँ। लेट इट बी एज अ साइलेंट डायरेक्टर एंड व्हेन द टाइम कम्स देन यू कैन टेल एवरीवन। बट व्हेन आई हर्ड द स्टोरी दैट आई कुड नॉट एक्सप्रेस, आई डिडंट नो व्हाट टू से। It was touching my heart, and I said, "Why? We say we are normal. No, they are much. Transgenders are much better than what we are. They should be getting the same respect what we get. But unfortunately, people look at them as a transgender. I don't want to use that word, hijra, but I'm sorry to say that. Yes, hijra is a word what people use, but they forget that those hijras are 1,000 and better than the normal human beings. And this is a message for all the people." To see what transgenders are. Tomorrow, what, God forbid, if you would have had a transgender in your house, I know what you'll do. Just throw them out or get them finish, just kill them. But did you ever think about what are transgenders? And their blessings count a lot. And if they curse, even that curse goes to them. But having a transgender family, I don't think it's a big deal. You should accept them even. Take them as a part of your family. It's God who's given a transgender to you in your house. There must be a reason. Behind a reason, why would God give a transgender to anyone? So you're not supposed to keep a transgender keep him away or be away from him. Like people tell me, what the hell are you doing with a transgender? That's none of your business. That's my lookout with whom I want to be with. I feel they're much better than us. We are not normal. They are much normal than us. They should be loved. What we get love and respect, they should be getting more love and respect. Today, hats off to Bobby Kumar. She's alone fought with this movie, and the way she's worked on it, I salute Bobby. Hats off to Bobby. That Bobby's done everything on her own without anyone's support. I had to leave in between because I had some reasons behind it, and Bobby knows the reason. That's the reason I had quit. But how much I could do for Bobby, I've done. And today, I'm proud to say that Bobby, you're going to be a well-known person, and you just see now people how they're going to respect you. And now I think the whole world knows that Bobby's become a celebrity. The way Bobby's been working, everyone knows that. But think about the other transgenders. Who's going to support them? Come on, Bobby's done everything. She's become a celebrity. But what about the other transgenders who want today to be with a part of the family? They want the family to be like Bobby wanted her family. What about those transgenders? Have you ever thought about those transgenders? Who's going to support them? Who's going to be with them? Bobby's done what she could do. But what about those transgenders who are roaming on the road? They're struggling here for movies, or they're asking, they're giving blessings and all that. That's really one thing I feel. मैं भी एक बात कहना चाहती हूँ इस विषय में कि जस्ट फर्स्ट टाइम मेरी मदर को मुझके अंदर कुछ लगा था कि कुछ लेडीज जैसा है, क्योंकि गांव के अंदर वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो हम 6 भाई थे, तो उस मम्मी पापा मेरे साथ में कर दिए गए थे उस सोच के कि चलो भैया इसका तो आगे पीछे कोई है नहीं। और जब अपने घर के जो इंसान होते हैं, अपने पारिवारिक जिनसे खून का रिश्ता होता है, अगर वही कहते कि तेरे पीछे कौन है, मैं तेरा कौन आगे पीछे है, तो ये शब्द ऐसे चुभने वाला होता है कि जैसे कोई सुई चुभा देता है, अपने ही लोग चुभा देते हैं। मैंने सिर्फ अपनी माँ को सिर्फ यही कहा था कि माँ, जो सुख तुम मुझसे एक बेटी बना के ले लेगी, शायद एक बेटा बना के ज़िंदगी भर नहीं ले पाएगी। और वो मैंने प्रूफ भी कर दिया। लास्ट टाइम तक वो मेरे पास में थी और बहुत अच्छे ढंग से रही थी कि गांव के अंदर एक बटुआ टाइप से कुछ होता है कि जिसके अंदर वो पैसे रखते हैं। जब लास्ट टाइम वो जब गई थी, चली गई थी, तो उस बटुए में कम से कम भी 5,000 उस टाइम थे, जबकि गांव में लेडी के पास इतना पैसा नहीं होता एक उम्र दराज के बाद में।
तो मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि पैसों के लिए कभी मेरी माँ को नहीं देखना पड़ा, जो एक अपने नॉर्मल बच्चे से वो अपेक्षा कर रही थी इस चीज़ को लेके। But थैंक यू सो मच। I'm sorry to say that. I feel all the transgenders should be respected, and they should be seen with respect, and don't call them hijras. Please, I would just request that. और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस फिल्म में बहुत मॉरल सपोर्ट दिया सुनिधि चौहान, ऋचा शर्मा, जावेद अली, मुदस्सर अली एंड जसविंदर रुला जी ने बहुत बड़ा अपने आवाज़ से इस फिल्म को इतना मॉरल सपोर्ट दिया है कि आज ये फिल्म नहीं है, ये एक समाज के लिए बहुत बड़ा यूनिक सब्जेक्ट बन चुका है। And थैंक यू सो मच। And Breathe is a dream project for me. I'm waiting for Breathe to come out. It's a dream project. I've taken it as my baby. Breathe is my baby. It's a dream project, and I want this dream of mine and Bobby's to come out as soon as possible in the market, in the industry, that people can see it. I just want to say that, and I wish you, Bobby, Thank you all so the much. best. Thank you. God bless you. God Love bless you. you. Bye. अचीवमेंट ऑफ बॉबी, Yeah, please. अचीवमेंट नहीं, एक्चुअली मैंने इसमें सिर्फ डबिंग किया है एक ही सीन के लिए, एंड मैं मतलब ये एक तरह से ना सेंसिटिव इनका जो है आइडिया है वो बहुत ही सेंसिटिव आइडिया है। इसके ऊपर ना मतलब हर एक बंदे का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि भाई कोई किसी मतलब एक जो किनर वर्ड है ना उसको अलग अलग तरीके से देखते हैं, कोई गलत देखता है, कोई कैसे देखता है। बॉबी ने जो मतलब ये जो मूवी निकाले ना वो सबके पॉइंट ऑफ व्यू को मतलब चेंज कर देगा, इससे मतलब मेरे को हिसाब से लगता है। सबसे पहले मैं इस फिल्म के लिए बता दूं कि बॉबी जी ने बहुत ही मेहनत किया है इसमें, इस फिल्म के लिए। जल्दी और दूसरी चीज़ मैं ये बता दूं कि इसमें बहुत सारे सिंगर ने जो अपना आवाज़ दिया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और दूसरी चीज़ कि हम लोग बहुत मतलब वेट कर रहे हैं इस फिल्म के लिए कि जल्दी से आए और हमारे जितने समाज में इस लोग हैं वो इस फिल्म को देखें और कुछ शिक्षा इनसे ले। और रियली आई लव दैट Thank you so much. Samaras Thakur ji is in our studio for the movie Breed for Bobby ji. So it's a very nice story for the topic of the transgender. So we are very glad, we are very happy to work with her. Yes, Thank you so much. Yes. जावेद अली गले में रखें। ये ब्रीड नाम की जो फिल्म है, एक तो टाइटल बहुत यूनिक लगा मुझे, बहुत अच्छा टाइटल लगा। मैंने आज तक एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस टाइटल की फिल्म में मुझे आवाज़ देने का मौका मिलेगा। और इसका जो सब्जेक्ट है वो सुनने के बाद मैं बहुत ही इमोशनल हो गया, क्योंकि ट्रांसजेंडर के ऊपर ये फिल्म बन रही है। और ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिसको समाज में लोग अच्छे नज़रिए से नहीं देखते हैं। लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बस ये लोग तो मतलब सीरियसली कोई नहीं लेता इनको। जबकि मेरा नज़रिया है, मैंने अपनी इंडस्ट्री में देखा है कि इनमें जो क्रिएटिविटी है, इनमें जो खासियतें हैं, वो शायद नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में नहीं होती है। और ये बड़े शिद्दत से काम करते हैं, तो इनको इग्नोर कैसे किया जा सकता है। और इनके ऊपर जो फिल्म बना रहे हैं इस वक्त बॉबी कुमार, और इन्होंने जो कोशिश की है वो वाकई मतलब काबिल तारीफ़ है। और आज मेरा ये सौभाग्य है कि मैं इस फिल्म के लिए वॉइस दे रहा हूँ, अपनी आवाज़ देने का मुझे मौका मिल रहा है। और इसमें बड़े बड़े लेजेंड लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि हबीबा रहमान जी लेजेंड कोरियोग्राफर हैं, वो कोरियोग्राफी कर रही हैं। जावेद अली, जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, वो इसमें गा रहे हैं। सुनिधि चौहान, ऋचा शर्मा, मुदस्सर अली और जसविंदर नरूला, या सारे मतलब ऐसे चुनिंदा लोगों को इसमें मतलब शामिल किया है और उन सभी ने मतलब इसमें योगदान दिया है। तो आज मुझे भी एक मौका मिला है और मैं इस मौके का बिल्कुल तहे दिल करना चाहूँगा, फ़ायदा लेना चाहूँगा, और मैं काम कर रहा हूँ इसमें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्म बहुत बड़े कैनवस पे बन रही है और बहुत बढ़िया हिट होगी, क्योंकि इसे बड़े शिद्दत से बनाया गया है, बहुत इमोशन है इसमें। और मेरी दुआ है मतलब कि ये फिल्म बहुत चले और सभी के घर घर तक पहुँचे, सभी लोग इसे देखें और सराहें और अपनाएं। बस मैं आज बहुत खुश हूँ कि
समय जी इस फिल्म की वॉइस बहुत जो मीनिंगफुल थी, इसके लिए मुझे मतलब काफ़ी दिनों से ऐसा लग रहा था कि मैं किस सेलिब्रिटी को इसको अप्रोच करूं या कौन इसकी वॉइस दे सकता है, क्योंकि ये जो आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि ये इतने पावरफुल मीनिंग है कि अगर उसको कोई सुनेगा समझेगा तो शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 2-3 कम्युनिटी के लोग अपने घरों में चले जाएंगे। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि इसको सेलिब्रेशन दे रहे हैं मिस्टर समय ठक्कर जी। और समय ठक्कर जी तो कोई नाम का मोहताज तो है नहीं वो, इसलिए तो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं। और वो सिर्फ एक फ़ोन के ज़रिए से मेरे 4 पिक्स भेजने से और जो फिल्म का सब्जेक्ट सुनने के बाद में वो बोले कि नहीं बॉबी मैं रेडी हूँ, तो यही मेरे लिए लगा कि मुझे सबसे बड़ी बात होगी मेरे लिए कि इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ होती है। और ह्यूमन बींग्स के हिसाब से देखा जाए राज ठक्कर मुझे 100 में से भी 1 पॉइंट में ज़्यादा ही दूंगी उनको इसलिए इसके बारे में। और जब उन्होंने बाहुबली में कटप्पा की जो वॉइस किया है तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं, तो मुझे तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और हॉलीवुड फिल्म है स्पाइडरमैन, तो सीरीज वगैरह में उन्होंने बहुत किया, तो उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं क्या मैं तो स्पीचलेस हूँ इसके बारे में इसलिए। तो आप एक और कुछ और पूछ सकते हैं बाहुबली का थोड़ा ब्रीड कर। वो एक्सपीरियंस कितना काम आ रहा है आपको, आप जो प्रोजेक्ट से एसोसिएट हुए हैं, तो ये प्रोजेक्ट की बात करें तो कितना वो चीज़ आपको, वो अनुभव जो है। बाहुबली का जो किरदार था कटप्पा का, वो बेसिकली मेरे लिए एक नया किरदार था। मेरी लाइफ में पहली बार मुझे मौका मिला कि उस किरदार को मैं निभाऊं और मुझे जीना था उस कैरेक्टर के साथ में, क्योंकि वो जो सत्यराज जो एक्टर हैं वहाँ के, उन्होंने इतना फैबुलस काम किया है कि जब मैंने फिल्म देखी मुझे दिखाई गई कि सर आपको ये कैरेक्टर के लिए चुना गया है। मैंने उसका वॉइस टेस्ट दिया था तो राजा मौली सर को पसंद आई मेरी वॉइस। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि उन्होंने मुझे चुना। और जब मैंने देखे 2 सीन्स मुझे दिखाए गए तो मैं मतलब डर गया, मैंने कहा मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। लेकिन उसके बाद जब मैंने शुरू किया, और जैसे हमारा एक होता है कि प्रिपरेशन होता है एक्टर का, बेसिकली मैं एक्टर हूँ, तो मैंने फिर उस चीज़ के लिए अपना काम किया उस कैरेक्टर के ऊपर और मैंने शुरुआत की और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा, मतलब बहुत बढ़िया अनुभव रहा मेरा। और इस प्रोजेक्ट के अलावा और कौन से प्रोजेक्ट में एंगेज हैं आप? मैंने हॉलीवुड में बैटमैन की वॉइस मेरी है और ऐसे कई हैरिसन फोर्ड और तमाम वहाँ के बड़े बड़े जो सुपरस्टार्स हैं, जैसे विल स्मिथ हो गया, जैकी चैन, इन तमाम बड़े बड़े एक्टर्स के मैंने वॉइस की है हिंदी में। और एक होता है कि बड़ा मजाक का एक विषय है कि डबिंग को लोग मजाक के तौर पे, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उस पे लेते हैं, लेकिन A ग्रेड की डबिंग भी होती है, B ग्रेड की भी होती है, हर चीज़ में 3 ग्रेड्स होते हैं। तो जो A ग्रेड वाले लोग हैं वो बड़ा नेचुरल और अच्छा डबिंग करते हैं, जो बाहुबली में हम लोगों ने प्रूव कर दिया। तो इस तरह से इंग्लिश फिल्म में भी आप जब हिंदी में डब हुई अच्छी डबिंग देखेंगे तो आपको सुंदर लगेगा, वो सुनने में बड़ा नेचुरल लगता है। जैसे हॉलीवुड हीरो ने किया वैसे ही हम लोग परफॉर्म करते हैं और अच्छी स्क्रिप्ट्स का प्रयोग होता है उसमें, और बिल्कुल भी आपको हंसी नहीं आएगी उसमें, और बहुत सुंदर डबिंग होती है। तो ये अनुभव रहा मेरा। बाहुबली कटप्पा वाज सुपर्ब, बहुत मजा आया करने में। एक लाइनिंग और मैं बोल रहा हूँ कि आप बाहुबली और ब्रीड को कहाँ किस एंगल से देख रहे हैं इस फिल्म को? सर से पूछिए क्वेश्चन कि दोनों को कहाँ पे, मतलब एक कम्युनिटी से जुड़ी चीज है, समाज से, एक बाहुबली एंटरटेनमेंट में होती, तो दोनों का कहाँ पे वो सर से? अपनी अपनी जगह दोनों मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ही यूनिक है और उम्दा किस्म के सब्जेक्ट्स हैं। बाहुबली एक तरह की महाभारत जो सिंहासन के लिए लड़ाई थी, और ये भी एक लड़ाई है, ये अपने हक के लिए लड़ रही है। राइट। ये जो ब्रीड जो है, ये ब्रीड बहुत ही, मतलब मैं समझता हूँ कि ऊपर वाले ने इनको ये समझना चाहिए कि बड़े मतलब समाज में इनको जगह मिलनी चाहिए, मेरा मतलब है कहने का मकसद, क्योंकि ये किसी से कम नहीं है और ये अपनी जगह बना कर रहेंगी और इनका भी वक्त है, आ चुका है और आगे बहुत अच्छा वक्त आएगा।